Hi, Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Scorpio? Scorpio, wishing you all a very happy new year 2024. I hope आप सबके ड्रीम्स पूरे हो और आप सबकी विशेस, आप सबके ड्रीम्स पूरे हो जाएं. रियली, स्कॉर्पियो, एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. रियली मीन्स अ लॉट, स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ये तो बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. ठीक है, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक, स्कॉर्पियो, आपका जनवरी 2024 कैसे रहता है. पहले हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है. व्हाट इज द एंजल मैसेज कमिंग फॉर यू. ओके, लेट्स चेक. आपके लिए आया है मैसेज एल मोरिया. अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू. वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव. मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो, प्यार लाइए अपने अंदर, प्यार लाइए एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. एंड ये बिलीफ रखिए स्कॉर्पियो की यूनिवर्स आपके साथ है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं. बट प्यार लाइए अपने अंदर, लव लाइए और दूसरों के अंदर लव ढूंढिए. ये आपके लिए गाइडेंस आई है. लेट्स चेक रून्स से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, लेट्स सी. रून्स से आपके लिए मैसेज आया है फेहू का. Fehu represents means prosperity. I am seeing that Scorpio, जनवरी में आपकी फाइनेंशियल वेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल मुझे अपग्रेड होते हुए दिख रही है. मुझे दिख रहा है लाइफ को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो. मेरे हिसाब से आप शायद किसी हॉलीडे पे जा सकते हो या अपने ऊपर काफ़ी एक्सपेंसिव खर्चे कर सकते हो. लाइक आई एम सीइंग दैट लाइफ स्टाइल अपग्रेड करोगे, लाइफ को इंजॉय करोगे आप जनवरी में. अब आपका होगा कि जनवरी में भाई एंजॉय करना है. और मेरे हिसाब से आपने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में 2023 में, दैट जनवरी में आप थोड़ा रिवॉर्ड दोगे अपने आप को. एंड अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग. आपकी हेल्थ मुझे अच्छे होते हुए दिख रही है, फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स लाइफ में वो भी बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं. स्कॉर्पियो, दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Scorpio in the month of January 2024, the new year. Let's cut the deck. Let's see. Malika of Cups, beautiful energy. Sitara, amazing. Wow. And Eight of Cups, beautiful energy, beautiful card, and Four of Coins. Bottom of the deck, May. Quite beautiful energy coming up for you, Scorpio. पहले हम किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करते हैं, एट ऑफ कप्स की. मुझे आप लोगों की लाइक ऐसे ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है, वर्क रिलेटेड ट्रिप्स होती मुझे दिख रही है. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जनवरी में, मेरे हिसाब से ना, मैं सबका ना सारे जोडियाक साइन का एक रेजोल्यूशन भी बता रही हूँ कि कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैं रेजोल्यूशन रखूँ या क्या मैं. आपके लिए मुझे एक रेजोल्यूशन बहुत स्पेसिफिकली आ रहा है फॉर मेनी ऑफ यू स्कॉर्पियोज, एटलीस्ट 90% ऑफ स्कॉर्पियोज का, कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में. जहां पे जिन लोगों ने आपको तवज्जो नहीं दी थी या जिन सिचुएशंस पे आपको फायदा नहीं हुआ था, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कोई भी एस्पेक्ट है, उससे अब आप मूव ऑन कर रहे हो. मेरे हिसाब से अब आप बेयर मिनिमम चीजों में या बेयर मिनिमम रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स को आप हटा रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो. आपके लिए एंजल मैसेज यही आ रहा है राइट नाउ, इज दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम सिचुएशंस, फ्रॉम पीपल हु, जिन्होंने आपका आपका साथ नहीं दिया है. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो कुछ लोगों से, कुछ फ्रेंडशिप से, जिन्होंने आपके बुरे वक्त में या किसी टाइम पे साथ नहीं दिया. यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट पीपल. मेरे हिसाब से अगर आप पास्ट में अभी भी स्टक हो स्कॉर्पियो, इट्स हाई टाइम, योर एंजल्स आर टेलिंग यू टू मूव ऑन. आगे बढ़िए लाइफ में. देखिए, हर चीज में, सबको लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता है. जो भी, कोई भी रिलेशनशिप्स हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स हो, एनीथिंग इन लाइफ डज नॉट मीन कि वो चीज आपको वो मिलेगी. सो अगर वो चीज नहीं मिल रही है, वो सिचुएशन या वो
वो कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी गोल से वो अचीव नहीं हो पा रहा है, मेरे हिसाब से उस चीज से मूव ऑन करिए. स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियो इज दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम पीपल, फ्रॉम सिचुएशंस, फ्रॉम समथिंग इन योर लाइफ, जिन्होंने जिस लोगों ने या जिस चीज ने आपको बहुत हर्ट किया है, एंड यू आर मूविंग ऑन विद कॉन्फिडेंस. मेरे हिसाब से ना मूव ऑन करिए और गिल्ट मत रखिए, रिग्रेट मत रखिए, मूव ऑन करिए विद पॉजिटिविटी. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कमिंग फॉर यू, क्योंकि पास्ट में अगर आप स्टक हो ना, पास्ट में स्टक हो कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, स्टॉप इट स्कॉर्पियो प्लीज. ज्यादा ही हो रहा है तो हेल्प लीजिए, काउंसलर्स के पास जाइए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, बट यू हैव टू मूव ऑन. मेरा भी यही इस बार का रेजोल्यूशन है स्कॉर्पियो, मैं आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप ही लोग सबसे ज्यादा मेरा वीडियो देखते हो, इज दैट मैं अब बेयर मिनिमम में सेटल नहीं होने वाली हूँ. मुझे लाइफ में सब कुछ चाहिए, अच्छा चाहिए, बट जहां पे बेयर मिनिमम, जहां पे मुझे एफर्ट्स कम दिख रहे हैं या मेरी मेहनत का रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, मैं वहां से ब्लॉक करके, लोगों को ब्लॉक करके या लोगों से मूव ऑन कर रही हूँ. दैट्स इट, दैट्स माय पर्सनालिटी. 2023 में भी किया था, कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, बट 2024 में आई एम लाइक या तो आर या तो पार. आई एम अ वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन और मुझे ऑनेस्टी ही चाहिए अपनी लाइफ में. वो नहीं है तो बाय बाय, टेक केयर. लेट्स चेक. बट बाकी दो कार्ड्स आपके बहुत ब्यूटीफुल आए हैं. सितारा का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट दिख रही है, बहुत सारी विशेस आपकी ट्रू होते हुए दिख रही हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स, मुझे एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिख रही हैं स्कॉर्पियो. एंड सितारा का मतलब यही है कि बहुत लोग का अगर गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट आने वाला है या जॉब आपका एग्जाम है तो आप लोग को वो जॉब लगते हुए दिख रही है स्कॉर्पियो. सितारा मीन्स ओवरऑल हेल्थ. मुझे दिख रहा है अगर हेल्थ इश्यूज था तो आपकी हेल्थ मुझे बहुत बेटर होते हुए दिख रही है स्कॉर्पियो. एंड वही लाइफस्टाइल अपग्रेड, पैसे, वेल्थ, अच्छा खाना खाओगे, अच्छी हेल्थ होगी. मुझे दिख रहा है कि आपकी अट्रैक्टिवनेस, आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा अपग्रेड होते हुए दिख रहा है, लोग आपसे काफी अट्रैक्टेड फील करेंगे. एंड ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि you will find inner peace in the month of January 2024. You will have a lot of inner peace and खुश रहोगे आप लाइफ में, मुझे दिख रहा है. यस, विथ मलिका ऑफ कप्स का, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड स्कॉर्पियो. ये आप ही की एनर्जी है. मुझे दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है. मेरे हिसाब से देखो, आप मूव ऑन कर रहे हो ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से अपनी लाइफ में, बट आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो. और यही दिख रहा है कि आपका जो हार्ट चक्र, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट आपका हार्ट चक्र वो बहुत ओपन हो रहा है. यू हैव अ लॉट ऑफ लव, आपके अंदर बहुत प्यार डेवलप हो रहा है. आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों को बहुत प्यार दोगे, अपने आप को बहुत प्यार करोगे. सेल्फ लव, जनवरी इज ऑल अबाउट सेल्फ लव आई एम सीइंग. सेकेंडली आई एम सीइंग दैट आप अपने जो भी काम करोगे, कोई भी जॉब, बिजनेस, मुझे बिजनेस में भी काफी ग्रोथ होते हुए दिख रही है. जॉब में आप जो भी हार्डवर्क करोगे, खुश रहोगे. आई एम सीइंग दैट यू विल बी हैप्पी एंड अ लॉट ऑफ, मुझे दिख रहा है आप शायद कपड़ों पे, मेकअप पे बहुत ज्यादा खर्चा करने वाले हो. एंड आपकी मॉम के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है. आपकी मॉम की हेल्थ, अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब थी तो आपकी मदर की हेल्थ मुझे काफी अच्छी होते हुए दिख रही है. ओवरऑल जनवरी बड़ा प्रॉस्पेरस मंथ दिख रहा है, पैसे आते दिख रहे हैं, लक आपका, इवन यस आपका लक फैक्टर भी मुझे कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. दैट्स इट. एंड मूव ऑन, वट एवर जो भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन रही है. मैं इस कार्ड की और डीप एनालिसिस भी कर सकती हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हुई है. कुछ भी हुआ हो लाइफ में, मूव ऑन करिए. जहां पे आपको लग रहा है कि मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं की गई है या मेरी वैल्यू नहीं की गई है, मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन. दैट इज योर एंजल्स गाइडिंग यू एंड यू विल बी मूविंग ऑन विद लॉट ऑफ लव इन योर हार्ट. आपको पता है कि अब मुझे अपनी कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ मुझे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है. आप ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप, मेरे हिसाब से आप अपना जो लाइफ में कर्मा है ना, मैं कर्मा के ऊपर मैं ना रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैं कर्मा के ऊपर कुछ नहीं बोलती हूँ, बट आई एम सीइंग दैट आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जो कर्मा आप करोगे ना, वो अच्छा ही करोगे. सच्चे इंसान बनने वाले हो आप, पॉजिटिव इंसान बनने वाले हो, एंड कुछ भी करोगे ना लाइफ में, खुश रहोगे आप. वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, क्लेम कर दो रीडिंग मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो. दिस वॉज योर जनरल रीडिंग. लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो स्कॉर्पियो. लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ. ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आता है. प्रेगनेंसी, ब्यूटिफुल एनर्जी, टाइम फॉर एक्शन,
and deep contemplation. Hmm. Nice energy. Let's check tarot से आपके लिए क्या मैसेज आता है. Angels, higher beings, my कौन है? Ancestors, love life for Scorpio in the month of January 2024. Let's cut the deck. Current energies of your partner. Malika of Swords. Okay. Intention of your partner. Four of Coins. Future action of your partner. Sitara. Your energy. Eight of Cups. And future of this relationship. Malika of Cups. देखिए 3 कार्ड फिर से आ गए आपकी रीडिंग में. फिर से ये कार्ड्स आ गए आपकी रीडिंग में. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, अनदर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, एंड वर्गो की भी एनर्जी है. आई फील दैट मुझे ना एक एनर्जी आ रही है कि आपका जो ये पर्सन है ना वो बहुत बदतमीज किस्म का पर्सन है. आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी. बहुत बदतमीज किस्म का पर्सन है. मतलब कभी अच्छे से सीधे मुंह बात नहीं करता. आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ सवर्ड्स कि सीधे मुंह कभी बात नहीं करते हैं आपसे. प्यार तो कहीं पे भी नहीं है. आपके पास प्यार था, पास में अब प्यार नहीं है. एंड नॉट गुड एनर्जीज एक्चुअली. बट फ्यूचर, लेट मी जस्ट चेक 1 सेकेंड. आई हैव टू क्लैरिफाई. सितारा, क्या फ्यूचर में बदलेंगे ये पर्सन? मैं वो ही सोच रही थी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग स्कॉर्पियो. करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. देखो प्यार तो नहीं करते हैं आपको ये बिल्कुल भी. अट्रैक्टेड हैं आपसे, बट ज्यादा भी अट्रैक्शन मुझे इनके एंड से नहीं दिख रहा है आपके लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियो, राइट नाउ द करंट एनर्जीज इज दैट दे थिंक कि आप बहुत मैनिपुलेटिव हो स्कॉर्पियो, बहुत शातिर हो, एंड यू डोंट लव देम. बट मेरे हिसाब से ये इस पर्सन की एनर्जी ये आ रही है कि ये बहुत शातिर हैं, ये बहुत कनिंग है. आई फील दैट कि इनकी ना रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों के बीच में कुछ डिमांड्स थी, या कुछ ऐसी डिमांड थी वो जो कि गलत डिमांड थी. मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, कुछ गंदी एक्टिविटीज दिख रही है. कहीं ना कहीं दे वांटेड समथिंग फ्रॉम यू, बट वो आपसे एक 100% कमिटमेंट या रिलेशनशिप चाहते थे, बट वो खुद रेडी नहीं थे वो 100% कमिटमेंट या रिलेशनशिप की एनर्जी में. राइट नाउ दे थिंक दैट आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो, बट आप सेल्फिश नहीं हो रहे. आप अपने अपने बारे में सोच रहे हो. दे थिंक दैट यू आर बीइंग सेल्फिश. एंड कहीं ना कहीं आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी. और डेथ का भी यहाँ पे कार्ड आया था. ये पर्सन ठीक नहीं है. आई एम सीइंग दैट, लेट मी जस्ट प्रोसेस मोर एनर्जी. आई एम सीइंग दैट ये बहुत मैनिपुलेटिव है. इनको ना ये किसी से ना प्यार नहीं कर सकते. ये इस किस्म के पर्सन है स्कॉर्पियो. मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इतना ज्यादा शातिर है, इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव है कि दैट दिस पर्सन कैन नॉट लव एनीवन. मैं बोलूंगी अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वट एवर आई एम सेइंग इज रेजोनेटिंग विथ यू, प्लीज ब्रेकअप कर लो और आगे बढ़ो. ब्लॉक कर दो इस पर्सन को. मैं सच बता रही हूँ. ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते. ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं. इंटेंशन, 4 ऑफ कॉइंस. I am feeling that this is a very toxic relationship. I'm just getting this energy. बहुत टॉक्सिसिटी की एनर्जी आ रही है. इनका इंटेंशन पता हूँ क्या है. ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते, और ये खुद, एक होता है ना कि आपको मुट्ठी में बांधना चाहते हैं और खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते. आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन डज नॉट वांट योर फ्रीडम. दे वांट टू कंट्रोल यू. मुझे दिख रहा है ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बट ये प्यार नहीं करते हैं. इनका इंटेंशन है कि आप लाइफ में खुश ना हो. आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट दे डोंट वांट यू टू बी हैप्पी इन लाइफ. वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये आपकी खुशियां ही नहीं चाहते. ये चाहते ही नहीं कि स्कॉर्पियो खुश है. और आपकी जनवरी में जनरल रीडिंग प्लीज देख लेना, क्योंकि ये सेम कार्ड्स आपकी जनरल रीडिंग में भी आए थे, दोबारा आए लव लाइफ रीडिंग में. आई फील दैट दिस पर्सन इज वेरी मैनिपुलेटिव, कनिंग. ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं. ये आए अपनी मर्जी से, जाए अपनी मर्जी से. दे हैव टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. ये आपकी इज्जत नहीं करते. इज्जत नहीं करते. ये आपकी खुशियां नहीं चाहते.
और ये बहुत कनिंग है मेरे हिसाब से। आपको ये रियलाइज हो रहा है, यू आर रियलाइजिंग दिस थिंग, डीप कंटेम्पलेशन विद 8 of cups, यू आर रियलाइजिंग दैट दिस पर्सन इज नॉट अ करेक्ट पर्सन टू बी विथ। फ्यूचर एक्शन, अब आपको लग रहा है कि ये तो सितारा द स्टार का कार्ड है, बट इसका मैंने क्लैरिफाई भी नहीं कहा, डेथ आया था। सी आई एम सीइंग दैट ये फ्यूचर में आपको फिर से इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। they will emotionally manipulate you, you will come back, they will again behave shitty with you. What I am seeing pattern क्या दिख रहा है मुझे पैटर्न दिख रहा है कि स्टार्टिंग में जब आप लोगों का जो भी, मुझे दिख रहा था कि मैं बताती हूँ, मुझे दिख रहा था स्टार्टिंग में जब से आप दोनों का जो भी वट जो भी ये चल रहा है, मुझे तो ये रिलेशनशिप भी नहीं एक्चुअली दिख रहा है, ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा था कि स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रहा, आपके इमोशंस बहुत डेवलप हो गए स्कॉर्पियो, यू स्टार्टेड लविंग दिस पर्सन, केयरिंग फॉर दिस पर्सन, इनका कभी इंटेंशन नहीं था आपकी तरफ टू लव यू, टू केयर फॉर यू, दे वर जस्ट प्लेइंग विथ यू, दे वर जस्ट डूइंग टाइम पास विथ यू। फिर जब आप हटने लग गए तो ये पॉजेसिव हो गए कि स्कॉर्पियो अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैसे जा सकते हो, अरे तुम मेरे साथ रहो। फिर ये अच्छा बिहेव करते थे, फिर 2-3 हफ्ते बाद ये फिर से बेकार बिहेव करते थे, ये साइकिल चल रहा है और मुझे फिर से दिख रहा है कि दोबारा आएंगे। आप जैसे ही मूव ऑन करोगे, बोलोगे कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है, आई एम मूविंग ऑन, ये फिर से कहेंगे नो स्कॉर्पियो आई विल चेंज, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ये ना बहुत, मेरे हिसाब से ये इनकी जबान भी बड़ी गंदी है, दे स्पीक वेरी बैडली टू यू एज वेल। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये फिर से ढोंग करेंगे कि नहीं मैं बदल जाऊंगा, नहीं मैं बदल जाऊंगी, मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगी, या मैं अच्छा कर दूंगी, नहीं मैं उस पर्सन को छोड़ दूंगी। कुछ नहीं होने वाला, फेक प्रोमिसेस करने वाले हैं फ्यूचर में आपके साथ, क्योंकि डेथ कार्ड आया था। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं, शायद इनका दूसरा कहीं अफेयर हो सकता है, मुझे दिख रहा है कहीं मैरिड भी हो सकता है, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी। They are hiding a lot of stuff from you, and you know what, Scorpio, you deserve a lot better. डोंट बी स्टक इन सच मैन्युपुलेशन, ऐसी एनर्जी में स्टक मत हो। कहीं ना जब ऑन ऑफ रिलेशनशिप या जो भी डायनेमिक्स रहती है ना, एंजल्स यूनिवर्स आपको बार बार यही बताते हैं कि जहां पे ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है ना, इन्वेस्ट मत करो अपनी एनर्जी, मत इन्वेस्ट करो अपनी एनर्जी। एंड सेम गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू, 8 of cups, यू आर डन विद दिस पर्सन। आपकी जनरल रीडिंग में भी सेम मैसेज आया था, सेम एनर्जी आ रही है, आप यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपका प्यार इतना ज्यादा है, आप इतना ज्यादा केयर करते हो कि जब भी ये मैनिपुलेट करते हैं आपको, जब भी ये झूठ बोलते हैं, आप खींचे चले आते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू डीप कंटेम्पलेशन विद 8 of cups। प्लीज थिंक, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी 1% भी, सोचो समझो और मूव ऑन करो, प्लीज, यू हैव टू मूव ऑन। और मेरे हिसाब से आप मूव ऑन करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं स्टक हो। व्हाई आर यू स्टक? व्हाई आर यू डीलिंग विद मीडियोक्रिसिटी? व्हाई? अरे ये आपको नहीं टाइम दे पा रहा, नहीं अच्छे से, तो क्यों झेलना किसी की नॉनसेंस? ये बताओ स्कॉर्पियो, आप प्यार भी नहीं करते हैं, इंटेंशन भी साफ नहीं है, प्लीज मूव ऑन। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को मूव ऑन करना चाहिए, आप मूव ऑन करो प्लीज, दिस इज अ स्टैम्प कमिंग अप फॉर यू, प्लीज मूव ऑन। एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन नहीं, मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है, लाइक आई सेड इन द जनरल रीडिंग एज वेल। मेरे हिसाब से आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, मेरे हिसाब से इस पर्सन से मूव ऑन करने के बाद आप शायद सिंगल रहने वाले हो, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने वाले हो। मेरे हिसाब से आप एक खुशनुमा इंसान बनने वाले हो स्कॉर्पियो। You are becoming this happy, caring, optimistic, confident individual. You are choosing yourself. और मेरे हिसाब से जब आप इस पॉजिटिव एनर्जी में होगे ना, तब एक आप अच्छा न्यू लव आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। चूज योर सेल्फ। कहीं पे भी मेरे हिसाब से ठीक है, देखिए रिलेशनशिप में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एकदम 100% परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, कहीं पे भी आपको 100% परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, बट कहीं कहीं पे जो चीजें गलत हैं उसको नजरअंदाज करके उस पे टाइम देना, इन्वेस्ट करना। चलो टाइम भी दे दिया, तुम्हें टाइम भी दे दिया, तुम्हें वक्त भी दे दिया कि तुम बदल जाओ, अगर तुम बदल नहीं रहे हो, तुम्हारे वेज चेंज नहीं हो रहे, देन सॉरी, प्लीज मूव ऑन इन योर लाइफ एंड चूज योर सेल्फ स्कॉर्पियो। प्लीज आई वुड से अपने आप को चूज करो एंड अपने लिए सोचना। जहां पे बदतमीजियां हो रही हैं, जहां पे रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो उसको सेल्फिश होना नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपने बारे में सोचना, अपने लिए स्टैंड लेना स्कॉर्पियो।
मेरी रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं क्योंकि जो एनर्जी दिखती है मैं वो बोलती हूँ। अगर कोई भी इशू हो तो भाई प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। This was my love life reading, Scorpio. I hope you liked my reading. If you liked my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.